गति ए की तुलना में 16.5% अधिक है सर, सॉरी 16.66% अधिक है सर। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/6। शंकर देखे थे वीडियो फ्रैक्शन वाला, तो उसमें ये मिला था 16.66%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/6। ठीक है, 1/6 मतलब बोला गया है बी की गति ए की तुलना में इतना अधिक है। मतलब बी की गति किसकी तुलना में? ए की तुलना में। अगर ए का 6 के अनुपात में है तो बी का 1 अधिक कितना होगा? 7 के अनुपात में होगा। इसका जो ए का गति 6 के अनुपात में है तो बी का गति 7 के अनुपात में है। यहाँ लाइन लिखा गया है कि बी की गति ए की गति की तुलना में, ए की तुलना में, तुलना किससे कर रहा है? ए से। तो नीचे क्या है आपका? 6 है, तो ये किसका गति होगा? आपका ए का गति होगा। जिससे तुलना करते हैं उसको हम लोग बेस मानते हैं और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? बदलाव। तो एक ज्यादा है तो कितना होगा? बी का आपका 7 होगा। एक दूसरे से मिलने पर उनके द्वारा तय की गई दूरी का अंतर बताएं। एक दूसरे से मिलने पर। अब यहां पर ये क्वेश्चन समझिएगा क्या मतलब होता है। देखिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है? 910 किलोमीटर ये दिया हुआ है आपका डिस्टेंस। ठीक है, अब बोला क्या गया है? देखिए, दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः पी और क्यू से, क्रमशः दो को दूरी है, यहां पर है आपका पी, यहां पर क्या है आपका क्यू। ठीक है, दो व्यक्ति है आपका ए और बी। ठीक है, यहां से ए निकलता है और यहां से बी निकलता है। ठीक है, सुबह 10 बजे एक दूसरे की ओर चलकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। कितना बजे दोनों चलना चालू किया है? 10 बजे। 10 बजे सुबह ये लोग चलना चालू किया है। दोनों लोग 10 बजे, यहां पर भी दोनों होगा पी पर, ये भी ये होगा क्यू पर, दोनों लोग साथ में चलना चालू किया होगा। और बोला क्या गया है आगे? एक दूसरे से मिलने पर उनके द्वारा तय की गई दूरी का अंतर बताएं। सर यहां से 10 बजे चालू किया है दोनों एक साथ, जब मिला होगा तो दोनों एक ही टाइम पे मिला होगा, है ना? स्टार्ट किया होगा एक टाइम पे, मिला होगा एक टाइम पे, तो टाइम क्या है आपका? कांस्टेंट है, टाइम आपका स्थिर है। सपोज दैट कि 10 बजे दोनों चला है, 11 बजे दोनों मिला है, तो दोनों 1 घंटा चला है ना। सपोज दैट कि 12 बजे दोनों चला, 10 बजे चला है और 12 बजे मिला है, तो दोनों कितना घंटा चला है ये लोग? ठीक है, 2 घंटा चला है। तो चला हर बार ये लोग जब स्टार्ट करने से मिलने तक हर बार ये लोग बराबर टाइम तक चल रहा है ना, सेम टाइम तक चल रहा है। जब टाइम कांस्टेंट होता है तब क्या होता है आपका? सर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही क्या होता है आपका? स्पीड का रेशियो होता है। तो सर स्पीड का रेशियो क्या है दोनों का? 7 और 6 है। सर ए का कितना के अनुपात में है? 6, और बी किसके अनुपात में है? 7। मतलब ए निकला है यहां से यहां तक, ए निकला है तो दूरी कितना का यूनिट में गया होगा? 6 का यूनिट में गया होगा। ये यहां से यहां तक गया होगा तो किस अनुपात में गया होगा? 7 के अनुपात में गया होगा। यहां से यहां तक डिस्टेंस जो स्पीड का रेशियो है वही उसका डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। ठीक है, तो यहां पर स्पीड का रेशियो कितना था? 6 के अनुपात में चल रहा था। ये था इसका स्पीड का रेशियो। ठीक है, ये था स्पीड, और ये था आपका, ये 7 के अनुपात में चल रहा था। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही उसका क्या होगा? डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। इसका मतलब ए चला है 6 यूनिट का दूरी और बी चला है आपका 7 यूनिट का दूरी। कुल मिलाकर के यहां से यहां तक कितना यूनिट है? 7 6 13 यूनिट है। कुल मिलाकर के यहां से यहां तक 6 यूनिट, यहां से यहां तक 7 यूनिट। कुल मिलाकर के यूनिट में कितना है? 13, और रियल में कितना है? 910। 13 7 91, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका? 70। 1 यूनिट हो जाएगा 70। बोला क्या गया है? दोनों के द्वारा तय की गई दूरी के बीच का अंतर बताएं। सर ये 6 यूनिट चला है और ये 7 यूनिट चला है और ये 6 यूनिट चला है। कितना का अंतर है? 1 यूनिट का। मतलब 1 यूनिट का ही निकालना था आपको। 1 यूनिट का अंतर कितना है आपका? 70। आंसर कितना हो जाएगा? 70। तो समझ में आया ये वाला? कौन है? सोनू। कोई दिक्कत इसमें? आइए। सोनू कहाँ लेट हो गए? ट्रैफिक?
कल झंडा भी फहराना है और पूजा भी है, ठीक है। हाँ नहीं, एगो जैसे एगो हम लोग वहाँ हवा में करेंगे और एगो झंडा मैदान में और एगो यहाँ पूजा मैदान में, है ना, नालायक, है ना, दोनों यहीं पर करेंगे। यहाँ बाप रे बाप, नीलम देख कैलाश आप अकेले नहीं है, समझे, आपको सपोर्ट करने के लिए भी है एगो, है ना। यहीं पर करेंगे ना, कहाँ करेंगे और? हाँ एकदम पक्का 7 बजे सब हम लोग तो रात में साथ यहीं रुकेंगे, क्या है कि मूर्ति लाएंगे ना शाम में हम लोग। आज शाम का बैच ऑफ है, शाम का बैच ऑफ कर दिए, है ना। आज और जितना भी न्यू स्टूडेंट आप लोग अभी जितना भी हम लोग जो स्टेटस लगाने के लिए बोलेंगे वो लगा दीजिएगा आप लोग, समझे। न्यू में आप लोग नहीं, जो न्यू में आने चाह रहे हैं वो बैच खत्म हो चुका है, मतलब चैप्टर खत्म हो चुका है, नया चैप्टर उसमें अलाउ करेंगे, है ना। उसमें ज़्यादा नहीं, उसमें 6-7 लोग कहीं जगह खाली होगा, हाँ ठीक है। इसमें भी भले एब्सेंट है लेकिन है तो सब लोग ना, वहाँ तक बैच फुल, कम से कम 10-12 लोग का जगह खाली होगा, वो आएंगे अपने, वो लोग पति पूजा के बाद अपने आ जाएंगे वो लोग भी, समझे। यही पहला बैच भी आज सब एब्सेंट थे। आज छुट्टी करने वाले थे आप लोग 3 पर नहीं किए, क्या कि कितना छुट्टी करेंगे यार, कहते नहीं पूरा इधर सन्नाटा है, कितना छुट्टी करेंगे आप, हर बार छुट्टी, इसलिए ऑनलाइन है तो देख लीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा कहीं वीडियो कट नहीं रहा, सारा आ रहा है ना, ठीक। इसका लेंस चेंज किए, पता है, देखिए लेंस चेंज किए इसका, सब माना दिख रहा था लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिए, क्या कि थोड़ा लेंस था। ये देखिए ना, और चार्जर मंगाए, कल ने मंगाए थे, जो चार्जर मंगाए अगर चार्ज करने पीने में नहीं लाया अरे भाई चार्ज कैसे करूँ मैं तो अपने कंफ्यूज, लेकिन चार्जर ओरिजिनल लाए, देखिए सब साला चाइना का है ना। ये देखिए ना, यहाँ ये देखिए चाइना का, क्या लिखा हुआ है, चाइनीज ब्रश, है ना, देखें ये सब चाइना का बना हुआ है जी। आपका इंडिया टैक्स लेता है खाली। चाइना में ये कितना मिलता होगा पता है, चाइना मिलता होगा कितना में, 1,10,000 20,000 में, है ना। इंडिया टैक्स लेगा 30-40,000, बॉर्डर टैक्स होगा, टैक्स होते होते पहुंच जाता है इतना, समझे, टैक्स होते पहुंच जाएगा इतना, बहुत झमेला है जी। इंडिया बोलता है कि हम बनाएंगे भी नहीं, और तुम खरीदोगे तो हम टैक्स भी तेरे से लेंगे। हाँ मेरा भारतीय, मेरा मोदी 40, बाप रे, अच्छा खासा क्वेश्चन हो रहा है आप लोग का जी, जल्दी जल्दी है, इतना जल्दी तो वही वाला है। एक लड़का 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विद्यालय जाता है और 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, तो उसे कुल यात्रा करने में कितना मिनट लगता है? 144 मिनट लगता है। उसे घर से विद्यालय तक की दूरी क्या है? आपका टोटल वाला फॉर्मूला क्या होता है? S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। याद है ना ये वाला? तब S1 कितना दिया हुआ है आपका? 4.5। S1 है आपका 4.5, S2 क्या है आपका 7.5। ये तो दोनों का सम कितना? 7 4 11 और आधा आधा कितना? 12। टाइम डिफरेंस 144, ये मिनट में है ना, आवर में कर देंगे डिवाइडेड बाय 60। ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। ये सारा किलोमीटर आवर में है, किलोमीटर आवर में है ना, ये भी किलोमीटर आवर में होगा, तो ये मिनट में क्या कर रहा है? इसको भी आवर में करेंगे ना, समझ में आया ये वाला? अब सॉल्यूशन खाली करेंगे, क्या क्या करेंगे? पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या 2 को 0 आएगा, ठीक है। 12 से ये कितना बार में? 12 बार में, 12 पंजे 60, ये कितना 9 हो जाएगा ना।
नीचे 2 को 0 है, कृपया रहने दें, ज्यादा बताइएगा नहीं कि और काटना चालू कर दीजिएगा। देखिए सबके लास्ट में 2 को पॉइंट के 2 के बाद पॉइंट है ना, रहने दीजिए, है ना। 75 को 9 से कीजिए, 750 से 75 गया 675, 675 बटा 100 हटाने के लिए 6.75 आंसर। देखिए घुरिए इसको। अनीस फोन किए थे क्या? अच्छा साइलेंट था वाला, समझ में आया ये वाला, बुझाया, शाबाश। नेक्स्ट बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41। चलिए पढ़िए। गया है, आया है, टोटल 2 लैंग्वेज बताए थे। छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? मतलब गया भी है और आया भी है, जो डिस्टेंस आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि तो गया भी है वो दूरी निकलेगा और आया भी तो है। तब डिस्टेंस नहीं पूछा है, इसके छात्र का घर से स्कूल तक की दूरी बताएं, वो नहीं पूछा है। कितना वो चला है, गया भी है आया भी तो है, तो 2 बार चला है, तो डिस्टेंस कीजिए S1 इंटू S2, S1 प्लस S2 डिवाइड कीजिए और इसको इंटू कीजिए, होगा ना ये वाला। चलिए कीजिए, जल्दी कीजिए। अच्छा ये कर देते हैं, यहां देखिए तो S1 कितना दिया हुआ है 11/2, S2 कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। और इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 19/2 आएगा ना। ये बुतरुगन साहब, इसको जब ऐड करेंगे, नीचे में ऐड करेंगे तो 2 LCM आएगा, 4 दूनी 8 और 11 19 होगा, ठीक है। और इंटू करेंगे टोटल कितना लगा है 4 दूनी 4 चौक 16 और 3 19/4 होगा ना ये वाला। ये 19 से ये 19 गया, कितना बार में 2 बार में गया, ये 2 बार में गया, ठीक है। और ये 2 से ये 2 बार में, कितना हो गया 11। मतलब घर से स्कूल तक का दूरी कितना है 11, और आया भी कितना है 11, कुल दूरी कितना चला है 22। समझ में आया ना। समझ के आप लोग का सारा वीडियो अपलोडेड है, सारा वीडियो अपलोड है। 2 दिन का छुट्टी है, सब लोग देख लीजिएगा, वापस से रिवाइज करते रहिएगा। सब लोग बता देते हैं, लापरवाही किए ना बर्बाद हो जाइएगा। बर्बाद अभी थोड़ी बर्बाद है आप लोग। चलिए यहां देखिए, अब न्यू पैटर्न है। न्यू पैटर्न, चलिए बनाइए क्वेश्चन। देखिए पढ़िए, न्यू पैटर्न है, पढ़िए। इसका बताएंगे, और सीधा फॉर्मूला रहेगा S1 इंटू S2, S1 माइनस S2 टाइम डिफरेंस, ये खाली फॉर्मूला रहेगा। लेकिन सर ये फॉर्मूला से पहले आप उसका लॉजिक सीख लीजिए। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन आपका ये कहना चाहता है कि एक आदमी अपने घर से 27 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलता है तो 7 मिनट की देरी होता है।
जैसे मंडे को हम चले, मंडे को अगर हम चले तो किस गति से चले हैं? 27 किलोमीटर पर आवर गति से चले हैं। तो सर जैसे ही चले ना वहां पर, ऑफिस का टाइम एग्जांपल दे रहे हैं, ऑफिस का टाइम था 9 बजे, ठीक है, 27 के स्पीड से चले हैं, ऑफिस का टाइम था 9 बजे, पहुंचे हम 9:07 में, देरी कितना का हो गया? 7 मिनट देरी हो गया, है ना। दो जूता पड़ा मालिक से, फिर बोला कि अगला दिन क्या हुआ, जल्दी थोड़ा स्पीड निकले, है ना। बोले साला कल लेट पहुंचे थे ना, अभी हम जल्दी पहुंचेंगे, मालिक को मान दो जूता मारेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि हम अगला दिन चले 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चले, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि जब 9 बजे था तो 17 मिनट क्या हो गया, हम पहले पहुंच गए। 17 मिनट क्या हो गया, पहले पहुंच गए। कितना बजे पहुंचे होंगे? 8:43, कितना 43 मिनट पर, यही ना, 8:43 पे। कल पहुंचे थे 9:07 पे। अरे पूरा आ जा भाई, ठीक। आज पहुंचे हैं 9:07 पे। सर कल चले थे कितना के स्पीड से? 27 के स्पीड से। आज चले हैं किसके स्पीड से? 45 के स्पीड से। सर जैसे ही 27 से 45 किए कि जो लेट हो रहे थे इसको मैनेज कर दिए और ऊपर से पहले पहुंच गए, है ना। कुल मिलाकर के खाली 27 से रिलेशन बैठा रहे हैं, रिलेशन 27 से 45 का, 27 से 45 का रिलेशन बैठा रहे हैं, 27 से 45 रिलेशन बैठा रहे हैं। तो वर्कर बोला, जो प्यून था, बोला कल सर आप जब 27 से आ रहे थे ना तो 7 मिनट लेट थे, आज 45 से आए, देखिए 17 मिनट पहले पहुंच गए। मतलब कि अगर आप 27 से 45 किए हैं तो कितना मिनट का बचत कर दिए हैं? 17 और 7 कितना बचत कर दिए हैं? 24 मिनट का बचत कर दिए, यही ना मतलब हुआ। आप 27 से जैसे ही 45 किए, आप 24 मिनट का फर्क आ गया है आप में। क्यों? क्योंकि सर कितना कैसे फर्क आ गया है? पहले आप लेट थे, आप कितना आ गए? आप पहले आ गए, है ना। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपका ये हुआ, कुछ नहीं हुआ इसका मतलब। इसका मतलब अब सारे तरीके अब सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे समझ में आएगा, ठीक। देखिए पहले स्पीड कितना था? 27, अब कितना कर दिया? 45। ये रियल है ना, रियल से मतलब नहीं है, रेशियो में क्या हो जाएगा? 3 और 5। सर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 से 3। सर जब 27 से जाता था तो 5 के अनुपात में पहुंचा करता था, जब 45 से जाता है तो 3 के अनुपात में पहुंचा करता है, ठीक है। कल के मुकाबले आज यूनिट में कितना बचाता है और रियल में कितना बचाता है? 24 मिनट बचाता है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 12। एक यूनिट एक जरिया है कहां तक पहुंचने का? यहां तक पहुंचने का। 5 यूनिट कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब कितना घंटा होता है? 1 घंटा, यही ना। बोला गया है घर से कार्यालय तक की दूरी बताएं। सर जब 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो रियल में कितना घंटा में पहुंचता है? 1 घंटा में। डिस्टेंस कितना होगा? 27 होगा ना। तब किसी को दिक्कत हुआ क्या इसमें? नीलम कहाँ हुआ जी? कितना सिंपल मेथड था, हाँ? इसमें दिक्कत हुआ क्या? दिक्कत हुआ क्या इसमें? अनीस, शंकर, आपको सिंपल तो कहाँ दिक्कत कहाँ हो? सो बताइए ना हमको। ये भगवान 27 कैसे तोड़ से देंगे? हर घंटा कितना का स्पीड है? आप 1 घंटा चलिएगा तो क्या जाइएगा? बच्चा के ऐसा मत कीजिए, समझे। तैयारी करना है हम लोग को अच्छा सा एग्जाम का, दिमाग रख ले चपरासी का। थोड़ा बड़ा कर लीजिए दिमाग को, सब लोग बता देते हैं। दिमाग को बड़ा और प्लस स्पीड कर लीजिए सब लोग, समझे, तेज। वरना पता चला यही चैप्टर को खत्म करने में 2 महीना लग गया। फिर हमको वो कर आइएगा सब लोग कि सर चैप्टर बहुत लंबा खींचते हैं। समझ में आया अब ना? अब क्लियर है?
तो सर एक इसका फॉर्मूला बनता है, और ये फॉर्मूला क्या बनता है आप वो समझिएगा, ठीक है। इस तरह में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बनता है आपका S1 इंटू S2। जब लेट का और पहले का जिक्र हो, पैटर्न याद रखिएगा, किसका? लेट का और पहले का जिक्र हो, तो ये फॉर्मूला आएगा S1 इंटू S2 माइनस, और ये टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस पहले 7 मिनट का लेट से पहुंचता था, 17 मिनट पहले, तो टाइम डिफरेंस कितना है? 24 मिनट का है। कल के मुकाबले आज कितना मिनट का डिफरेंस है? एक तो 7 मिनट पहले आ गया, 7 मिनट जो लेट था उसको मैनेज किया, और 17 मिनट पहले आ गया, कुल मिलाकर के 24 मिनट का डिफरेंस है कल के मुकाबले। क्योंकि कल कितना का स्पीड चल रहा था और आज, तो लिखिए 27 गुना 45 बटा कितना? 18, माइनस की 18 है ना, ठीक है। और कितना मिनट? 24 मिनट। आवर में करेंगे डिवाइडेड बाय 60। सही है यहां तक? अब इसको काटना चालू कीजिए 12 से 2 बार में, ठीक है। 12 से 2 बार में, 12 से 5 बार में, ठीक है। और ये 2 बार में, और ये 5 बार में। 5 से 5 गया, ये 2 से 2 गया, कितना आया? 27। इतना करने की जरूरत नहीं, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं आंसर। समझ में आया? कोई तकलीफ इसमें किसी को भी अब होना भी नहीं चाहिए। एक दिन एक छात्र 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर जाता है, 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। पहले कितना था? 2.5। बढ़ाता है तो अब कितना हो जाएगा? बढ़ाता है, जैसे ही स्पीड को बढ़ाता है 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। पहले 2.5 था, लेट था, अब 3.5 है तो 6 मिनट पहले। कितना मिनट का मैनेज हो गया? 12 मिनट को मैनेज कर दिया है ना। कुल मिलाकर के 12 मिनट को ये मैनेज कर दिया है। S1 इंटू S2 बटा S1 माइनस S2 इंटू 12 बटा 60। दिमाग में आया? तो कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 3.5 बटा 1, डिफरेंस 1 का है ना। और कितना हो जाएगा आपका? 12 बटा 60। कितना आ गया आपका? ये 5। ये कितना आ गया आपका? 0.5 आ जाएगा ना आंसर फ्रैक्शन में। तो ये पॉइंट रहेगा कि नीचे 100 लिखिए हटा करके, ये पॉइंट हटा करके, ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, 2 को 0 आएगा। सही है। ये 5 से कितना बार में? 20 बार में। 5 से गया ये 4 बार में, 5 से गया ये 7 बार में। आंसर क्या हो जाएगा? 7/4। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहां तक? गुड़िया समझ में आ रहा ना? हाँ। अच्छा, सभी लोग का, जितना भी लोग है ना, सभी लोग का वापस से वो फी वाला जो स्ट्रक्चर था ना, वो पहला बैच वाला बोल रहे हैं मेरे कि सर उसको मत कीजिए, है ना। तो सबका फी वाला स्ट्रक्चर वही किए हैं, सिंपल नॉर्मल वाला ही, ठीक है। हाँ, मंथली वाला है, ठीक है, सभी का, ठीक है। हाँ, वो दे सकते हैं पूरा एक बार, जो देना चाहते हैं वो एक बार दे सकते हैं। चलिए यहां देखिए, अब क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन 44 ना। चलिए, आप लोग खुश नसीब है, पता है क्या कि आप लोग का बहुत जल्दी हो रहा है, और ये आप लोग का
सीट 1 में मात्र 52 क्वेश्चन। सीट 1 आज खत्म कर देंगे, या फिर सीट 1 आज खत्म, कल से आपका अभी आपका सीट 2 चालू होगा। तब कल आप लोग का शाम वाला बैच में टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म हुआ, ठीक है, कल खत्म हुआ टाइम स्पीड डिस्टेंस। उन लोगों को बोले थे कि इंडिया का जितना भी क्वेश्चन है सब ला करके रख देना। इंडिया में टफ से टफ जितना क्वेश्चन आ सकता है सारा क्वेश्चन को ला कर रख देना, और एक से एक क्वेश्चन लाया वो लोग, क्योंकि बोले थे कि अगर क्वेश्चन ऐसा लाया कि जो हम नहीं करवाए हैं सबका फी माफ कर देंगे, और एक से एक क्वेश्चन लाया, ठीक है। और आप लोग को हम क्वेश्चन का जिक्र करें ना तो कहाँ कहाँ से लाया क्वेश्चन दिखे है नहीं इसमें, है ना। एक से एक क्वेश्चन लाया था, मतलब इतना बड़ा बड़ा। सपोज दैट कि हिंदी यहाँ से चालू हुआ ना यहाँ खत्म हुआ, खाली हिंदी ऐसा, समझे, रैंडम सब बन गया, सब बन गया, है ना, रैंडम। जब आपका चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम बोलेंगे आप लोग को कि इंडिया में कहीं से भी उठा कर कोई क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, वो आप लोग का बन जाएगा, समझे। चलिए बनाइए। लेकिन संभल के, यहां पर भी देरी है और यहां पर भी देरी है। 28 नहीं 8, जानते कैसे? देखिए, जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब 10 मिनट का देरी से पहुंच रहा था, है ना। अगर हम टाइम जोन बनाएं ऐसे करके कि रियल टाइम आपका ये है, रियल टाइम आपका ये है, अगर हम टाइम जोन बनाने जाएं तो 10 मिनट क्या पहुंचता है, वो लेट पहुंचता है, ठीक है। और अगर 24 से गति से चलता है, गति से और कम कर दिए तो और लेट होगा। कितना लेट से पहुंच रहा है? 18। हर बार लेट कहां से होता है? जहां पर रियल टाइम वही जोड़ते हैं ना लेट। तो सर कल के मुकाबले कल 10 मिनट लेट, आज 18 मिनट लेट, तो कुल मिलाकर के कल के मुकाबले आज 8 मिनट ज्यादा लेट है। तब टाइम डिफरेंस कितना होगा? 8 का होगा। कल के मुकाबले आज 8 मिनट ज्यादा लेट है, मतलब टाइम डिफरेंस कितना होगा? 8। ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, बस वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। S1 इंटू S2 बटा S1 माइनस S2 इंटू 8 बटा 60। निकालिए चलो जल्दी।
आया? आ गया? वेरी गुड। शंकर आया? कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। नितिन देखिए तो कहाँ मिस्टेक किए, देखिए तो। जितेंद्र आया? चंदन आया आपका? बच्चा आपका आया? चल आ गया? वेरी गुड। तब कल आइएगा ना आप लोग, सब लोग कल टाइम पहुंच जाइएगा सब लोग। गुड़िया का है? कैलाश, कैलाश एकदम सही टाइम पे लेके पहुंच जाइएगा दोनों लोग, आप लोग। हाँ हाँ भैया तो करेंगे। आपको पता नहीं, आप 2 दिन एब्सेंट कर लेते ना, पूछिए उनका कारनामा। हाँ वो पूरा एकदम खुश, पूरा चंट थे, खाली वो नहीं आए, आप नहीं आते, उनके बाद चेहरा पर रौनक देखिए। ठीक है, हाँ सब किसका फोटो? लड़ाई करवाने के फालतू में लोग किसका? यहाँ बैठे थे, हम नहीं सर खींच के रखे थे। कौन? तो दिखा रहे थे कि देखिए क्या करते हैं। हम कुछ नहीं, एक हम बोले थे, बैठाए थे ना नॉर्मल रोहित ही लोग। पहला बैच में तो सब लोग पीछे से आकर के यहाँ बैठे रहते हैं। मैं क्या सोच में वो सोचे अपना। चलिए यहां देखिए, एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना 24/6, टाइम डिफरेंस कितना का है 8/60। ठीक है, 30 से ये गया 2 बार में, 6 दूनी 12, 12 से 24 गया 8 दूनी 16। संघर्ष समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, परेशानी तो होता है बाबू। चलिए बनाइए इसको। ओ कुछ और क्वेश्चन है ये वाला बरी? क्वेश्चन टोटली डिफरेंस है, पूरा डिफरेंट। चलिए अब नया टाइप। अच्छा इसके बाद एक मिनट रुकिएगा।
नहीं मेरा नहीं, मेरा आजो घूम रहा था, देखे थे क्या? हाँ प्रचार टोटो में कोचिंग का, हम कोचिंग करेंगे। पहले ये बनाइए सेम टाइम सब लोग। यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलती है तो 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। ये आपका क्या दिया हुआ है? मिनट टोटली अलग, समझिए। अब देखिएगा ठीक। अब सिखाते हैं नया चीज। सर इसमें नया क्या है? नया है आपका क्या पता है? देखिएगा, यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो अपने स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। लेकिन अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो वह केवल 7 मिनट की देरी से पहुंचती है। ट्रेन में यात्रा को कवर करने का सही समय क्या है? अभी तक हम लोग ये देरी और पहले वाला चीज में क्या सीखे हैं? डिस्टेंस निकालने सीखे हैं। ये सीख गए ना? डिस्टेंस दोनों तरीका सीख गए हैं, एक तो रेशियो से भी सीख गए हैं और फॉर्मूला से भी सीख गए हैं। ठीक है ये तो सर अब सीखना क्या है? आप लोगों को सीखना है, डिस्टेंस तो निकालने सीख गए सर, डिस्टेंस निकालने सीख गए, टाइम निकालने इसमें सीखेंगे और बचेगा खाली क्या? फिर स्पीड। बस सब जो सीख जाएंगे, हो गया टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म, है ना? चलिए सर दिया हुआ है, यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो वह अपने स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। समझिए, पहले उसका गति अगर 60 था, अब गति कितना है? 80। ठीक है, तो स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा आपका? 3 से 4। टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा? 4 से 3, है ना? सही है। जब 60 से चलता था तो 15 का देरी से पहुंचता था, जब 80 से चल रहा है तो 7 मिनट देरी, दोनों देरी हो रहा है। ठीक है, अगर टाइम जोड़ माने जाए तो पहले भी देरी हुआ करता था, अभी भी क्या हो रहा है? देरी हुआ कर रहा है। खाली डिफरेंस कितना का आया है? 8 मिनट का डिफरेंस आया है ना। कल के मुकाबले आज पियोनवा बोलेगा ना कि भाई कल तुम 15 मिनट का देरी था, आज तुम 60 मिनट का देरी है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम देरी तो पहले से भी है ना? दिक्कत क्या हुआ? तुम कल के मुकाबले आज 8 मिनट पहले पहुंच गया है, 8 मिनट पहले पहुंच गया। आप हमको रे नालायक लोग, है ना? कल आप 9:15 में पहुंचे थे, ठीक है? आज आप 7 मिनट की देरी से आज आप पहुंचे हैं 9:07 पर। कितना मिनट पहले पहुंच गए? कल के मुकाबले आज 15 मिनट पहले, 8 मिनट पहले पहुंचे हैं, तो टाइम डिफरेंस 8 का है, लेकिन अभी भी देरी है ना। नालायक लोग, कैसे होगा? देखिए ऐसे, इसीलिए मैथ में आदमी लोग कमजोर रह जाता है। गिरिडी का यही हाल है, पता है। हम देखें, आप गिरिडी में सही से बताते हैं, ये सही से आप एक क्वेश्चन किसी को दे दीजिए, ठीक है? जो नौसिखा ऐसे आप लोग नया पढ़ रहा है ना, उसको दे दीजिए, ठीक है? और उसको बोलो कि भाई ये वाला क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो, हमको अच्छा से एक्सप्लेन करो। नहीं होगा पावर किसी में एक्सप्लेन करने का। हाँ, क्यों पता है? बहुत लोग खाली इसमें ये फॉर्मूला बता देगा कि ये पैटर्न है S1 × S2, ये कर दो। ये क्वेश्चन हर कोई नहीं उठाएगा। गिरिडी का हम इतना बताते हैं, गिरिडी में आप जितना भी हम जो भी चीज पढ़ाएं, चाहे परसेंटेज में चाहे कोई भी चीज पढ़ाएं, ठीक है? आप मेरा नोट सर गिरिडी का किसी भी मास्टर का नोट्स को आप देख सकते हैं,
ग्रेविटी का क्या, हम इंडिया का कोई मास्टर नोट्स देख सकते हैं, हम इंडिया का भी कंपेयर करते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म होने के बाद आप इंडिया का किसी मास्टर का खाली देख बोलिएगा कहीं भी जो पढ़ रहा है, अपना बताना क्या पढ़ रहा है, दिखाना। समझे? जब हम ये बोल दे रहे हैं कि ये सब पढ़ने के बाद आने वाला समय में इंडिया में 2-3 साल तक क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका मतलब कि कुछ तो सोच के बोल रहे होंगे, है ना, लॉजिक आप लोग का डेवलप हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, 15 मिनट की देरी से था, आपके यहाँ कितना मिनट देरी से है, 7 मिनट। टाइम का डिफरेंस कितना, 8 मिनट का, ठीक है। यहाँ पर यूनिट में कितना है, 1, ये दिया हुआ है कितना, 8 मिनट। 1 यूनिट एक जरिया है क्या निकालने का, 4 यूनिट। 4 यूनिट निकालने का कितना हो जाएगा, 32 मिनट। मतलब अब देखिए यहाँ पर सुनिएगा, मेरा लाइन फ्लो सुनिएगा, फ्लो तब जाकर के समझ में आएगा। देखिएगा, देखिए, जब एक व्यक्ति 60 का गति से इसको बोल जाइए, ये सब कोई काम का नहीं, ठीक है। जब एक व्यक्ति 60 का गति से चलता था तो 32 मिनट में पहुंचता था, जिसके तहत उसको 15 मिनट का लेट होता था। ये ना मतलब हुआ, जब एक व्यक्ति 60 का गति से चलता था तो 60 का गति से चलता था तो 32 मिनट में पहुंचता था, जिसमें उसको 15 मिनट का लेट होता था। अगर वो 15 मिनट लेट से पहुंचता था, इसका मतलब ऑफिस पहुंचने का रियल टाइम पीछे है ना, छूट चुका है। तो 32 में 15 गया तो कितना हो जाएगा आपका, 17। मतलब उसको कितना मिनट में पहुंचना था ऑफिस, 17 मिनट में पहुंचना था। ये मतलब हुआ। अब दूसरा लाइन सुनिएगा, सुनिए, 1 यूनिट कितना है, 8, 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 24। यहां से भी देखिए सेम आएगा। सर रियल टाइम तो सेम है ना। अब देखिए, जब एक व्यक्ति 80, सुनिएगा, जब एक व्यक्ति 80 किलोमीटर पर घंटा से चलता है, 80 किलोमीटर पर घंटा से चलता है तो 24 मिनट में पहुंचता है, जिसके कारण 7 मिनट का देरी होता है ना। इसका मतलब रियल टाइम छूट गया होगा पीछे, है ना। तो 24 में 7 गया तो 17, रियल टाइम कितना है, 17 मिनट। कोई दिक्कत समझ में आया? कॉम्प्लिकेटेड है, दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा आप लोग को, समझे, लेकिन ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ होगा, एक बार पढ़िए सही से, है ना, क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार सही से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, दूर मत भागिए, समझने का प्रयास कीजिए, समझे। देखिएगा, यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, ठीक है, तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। जब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 7 मिनट देरी से पहुंचती है। मतलब देरी तो हर बार हो रहा है, लेकिन हाँ, कल के मुकाबले 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये समझ में आ रहा है? तो सर कल का स्पीड कितना था, 60, आज स्पीड कितना है, 80। रेशियो में कितना हो जाएगा, 3-4। रेशियो में क्यों निकाले, क्योंकि हमको टाइम को उल्टा करना था। टाइम उल्टा कर दिए, मतलब कल आप जब 60 का गति था तो 4 के अनुपात में पहुंच रहा था, जब 8 का गति था तो 3 के अनुपात में पहुंच रहा था, ठीक है। यूनिट में कितना का डिफरेंस है, 1। रियल में कितना का डिफरेंस है, 8। 1 यूनिट निकल गया, 4 यूनिट कितना आ गया आपका, 32। इसका मतलब रियल आ गया कितना, 32 आ गया, ठीक है। जब 60 के अनुपात में जब 60 के गति में चल रहा था तो कितना टाइम लग रहा था, 32 मिनट। और कितना मिनट का लेट हो रहा था, 15 मिनट का लेट हो रहा था। मतलब रियल टाइम कितना होगा, 17। समझ में आया? क्लियर है यहां तक? सर डिस्टेंस निकालने सीख गए, टाइम निकालने सीख गए, स्पीड क्या है बोलेगा, बताइए वो किस गति से चले कि अपना कार्यालय वो सही टाइम पे पहुंच जाए। यही ना मतलब होता है, किस गति से चले कि वो अपना कार्यालय वो सही टाइम पे पहुंच जाए। उसका सही टाइम पहुंचना है कितना था, तो इससे सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, रियल टाइम, ठीक है। रियल टाइम निकालना होगा आप लोग को। और डिस्टेंस बटा टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो डिस्टेंस आप लोग को निकल जाएगा। आप लोग को देखिए डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ठीक है। देखिए
सर डिस्टेंस रेशियो में निकालने के लिए सिखाए थे, गति कितना था 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम कितना मिनट लग रहा था उसको 32 मिनट। इसको कर देंगे किस में हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, किस में आ जाएगा, ये हट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका आवर। ये आ गया डिस्टेंस। अब रियल टाइम आपका कितना आ गया है 17 आ गया है ना, ठीक है। कितना आ गया है सर, रियल टाइम आपका आ गया 17 मिनट, ये आ गया ना। तो कन्वर्ट करने का आप लोग को जरूरत नहीं है, नीचे भी मिनट है ऊपर भी मिनट है, ठीक है। देखिए तो ये कितना था आपका 32 मिनट, तो ये मिनट से मिनट गया है ना। 60 32 इंटू 180 और 12 192 और एक 0 और ये बटा 17 किलोमीटर पर आवर। ये वाला डिस्टेंस बटा टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ये है आपका स्पीड। गति निकालने हम बता दिए हैं शुरू में ही, टाइम निकालने हम बता दिए हैं अभी तुरंत। और गति कैसे निकलेगा, जो आपका डिस्टेंस और जो रियल टाइम है आपका किससे डिवाइड करेंगे 17 से। समझ में आया, ठीक है सर। तो इतना सारा जो एग्जाम्पल दिए हैं आप अभी पीछे हम लोग को, ये सब है ना, क्या इस सब का भी रियल टाइम निकालना पॉसिबल था? एकदम निकालना पॉसिबल था रियल टाइम निकालना, ठीक है। एकदम रियल टाइम निकालना पॉसिबल था। देखिए अभी कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए जब भी रियल टाइम निकालना हो कि बताइए वो उसको ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगना चाहिए, यही निकालना है ना। रियल टाइम निकालना हो तो रियल टाइम निकालने के लिए आप लोग को रेशियो खेला करना पड़ेगा। शुरुआत में उसका गति कितना था 2.5, अब गति कितना है 3.5, अनुपात में कितना हो जाएगा ये 5:7। ये आपका स्पीड का रेशियो है। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 7 से 5, ये हो जाएगा। सर पहले 6 मिनट का देरी हुआ करता था, अब 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना यूनिट पहले पहुंच जाता है 2 यूनिट। टाइम का डिफरेंस कितना है 12 मिनट, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 मिनट। सर 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 मिनट आ जाएगा, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा 42 मिनट, ठीक है। यही ना हो जाएगा 42 मिनट हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 मिनट। लेकिन दोनों का कहानी अलग अलग है। दोनों कहानी यही है कि जब 25 का स्पीड से चलता है तो कितना मिनट में पहुंचता है 42 मिनट में। कितना मिनट देरी होता है 6 मिनट का, मतलब टाइम छूट गया है पीछे, तो -6। पहुंचना कितना में था उसको 36 मिनट में, लेकिन पहुंचा कितना है 42 मिनट में, है ना। 6 मिनट का देरी हुआ है। सर यहाँ देखिए जब 3.5 का गति से चलता है तो कितना मिनट में पहुंचता है 30 मिनट में, जिसके तहत वो 6 मिनट क्या होता है जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। जल्दी पहुंच जाता है, मतलब 6 मिनट वो वेट करता है ना। इसका मतलब रियल टाइम कितना 38 मिनट। हर बार रियल टाइम आपका क्या आएगा सेम ही आएगा। समझ में आया? किसी को भी दिक्कत इसमें नहीं ना। इसका मतलब सर अगला में भी आपका रियल टाइम सेम आना चाहिए, रियल टाइम आना चाहिए, है ना। रियल टाइम आपका आना चाहिए। कैसे, ये देखिए जब एक आदमी का गति कितना है आपका 30 है, और गति कितना है, कितना कर दिया 24। 10 मिनट देरी होता था, 8 मिनट देरी होता है। डिफरेंस कितना का है 8 का है ना। तो सर ये आपका रेशियो में कितना हो जाएगा आपका 5 और 4। ये किसका रेशियो हो गया आपका स्पीड का। टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा 4 और 5। कितना मिनट का देरी हो रहा है 1 यूनिट का, और टाइम डिफरेंस कितना है 8 मिनट, ठीक है। मतलब सर 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 8 मिनट, ठीक है। 1 यूनिट आ गया आपका 8 मिनट, ये सही है यहाँ तक। 1 यूनिट आ गया 8 मिनट, 8 चौक 32 मिनट, ठीक है। 8 पंजे 40 मिनट। मतलब कहानी ये है कि जब 30 का स्पीड से चलता था तो 32 मिनट में पहुंचता था, जिसके कारण 10 मिनट का लेट होता था। मतलब 10 मिनट देरी से पहुंचा है। मतलब रियल टाइम छूट गया कहाँ पे, पीछे छूट गया। मतलब रियल टाइम कितना हो जाएगा आपका 22 मिनट। मतलब 22 मिनट में उसको क्या करना था, उसको पहुंचना था। यही ना हो गया -10 22। अब यहाँ पर देखिए जब 24 का स्पीड से चलता है तो 18 मिनट का देरी से पहुंचता है। मतलब 18 मिनट उसको पहले पहुंचना था, तो रियल टाइम कितना हो जाएगा -18, कितना हो जाएगा 22 मिनट। हर बार रियल टाइम क्या आएगा आपका सेम आएगा, क्योंकि ऑफिस पहुंचने का टाइम तो सेम ही होना चाहिए ना। समझ में आ गया अब? ठीक है, दिमाग को तेज रखिए।
अगर गवर्नमेंट जॉब निकालना है तो, नहीं तो फिर नहीं निकालना है तो पढ़ के ही फायदा नहीं है। समझा दिया ये वाला ना। इसमें निकाले ना इसको, छोड़िए वो निकाल लीजिएगा अपने से। सर रियल टाइम निकल गया, डिस्टेंस निकाल करके रियल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड भी आ जाएगा, है ना। समझ आ रहा है ये वाला। रियल टाइम निकल गया, डिस्टेंस निकाल करके ये स्पीड इनटू टाइम कहाँ है 32, यही है ना। स्पीड इनटू टाइम बटा रियल टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, इसमें जिसमें आपका स्पीड दिया हुआ था जो आपको रोके थे हम, ठीक है। देखिए, यदि एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऑफिस जाता है तो 1 घंटा की देरी से पहुंचता है। यदि वह 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब पहले देरी था, पहले हो गया, मतलब कुल मिलाकर के 80 मिनट का डिफरेंस आया है, यही ना, ठीक है। सर ज्ञात कीजिए उसे कितनी गति से जाना चाहिए ताकि वह समय पहुंच जाए। मतलब रियल स्पीड पूछा है। इसका मतलब स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं हम लोग, बाद में निकालेंगे, रेशियो में कर लेते हैं। सब देखिए रेशियो में क्या हो जाएगा, 84 और कितना हो जाएगा ये 108। ये स्पीड रियल स्पीड है ना ये सब। तो रेशियो में करेंगे तो 7 और 9, 12 से काटे, ये स्पीड का रेशियो है। सर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 9 से 7, 2 यूनिट पहले आ जा रहा है ना। तो 2 यूनिट कितना रियल में कितना आ रहा है, 80 मिनट पहले आ जा रहा है। 1 यूनिट कितना हो जाएगा 40 मिनट। तो इससे निकालते हैं, ठीक है। 9 यूनिट कितना हो जाएगा 360 मिनट, मतलब 6 घंटा, यही ना हो गया। 360 मिनट का मतलब 6 घंटा, यहां तक सही है। अब क्या निकालना है आप लोग को, निकालना है क्या रियल स्पीड। सर डिस्टेंस बाय टाइम है ना, स्पीड निकालना है। डिस्टेंस कितना 84 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना घंटा 6 घंटा। 84 के स्पीड से कितना घंटा 6 घंटा, ठीक है। आप लोग को रियल टाइम से डिवाइड करना है। अब रियल टाइम मेरा बात समझिए, जब 84 के स्पीड से जाता है तो 6 घंटा में पहुंचता है, तो 1 घंटा का क्या होता है देरी होता है। मतलब पहुंचना था उसको 1 घंटा पहले, मतलब 5 घंटा पहुंचना, डिवाइडेड बाय 5। 84 छक 480 और 24 504 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 100.8 आंसर। चौरासी को 6 से कीजिएगा तो 504 आएगा, ठीक है। उसको 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 100.8 आएगा। क्या हलवा क्वेश्चन है, देखिए समझने पर निर्भर करता है आप लोग का। समझिएगा तो सारा का सारा क्वेश्चन इजी है, नहीं समझिएगा तो सारा क्वेश्चन धरती का टफ है। वीडियो समझ में आया, वीडियो देख लीजिएगा, जल्दी यही आप लोग अपलोड कर देंगे हम। आप लोग का सीट 1 खत्म होने पर है, समझ लीजिए खत्म हो गया है सीट 1 आप लोग का, समझ लीजिए खत्म हो गया, बस खाली प्रैक्टिस करवा रहे हैं। समझ में आया ना अच्छा से। गुड़िया कहीं निकट हुआ क्या, नहीं ना। नीलम समझ में आया, जेम्स घर जा। एक बात याद रखिएगा, ये हार्ड क्वेश्चन है, मेरा बात समझ लीजिए। घर जाकर के जब तक 2-3 बार इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा वीडियो देख देख के, तब तक आप लोग का कुछ नहीं होने वाला, कोई भला नहीं होने वाला है आप लोग का। आप लोग खाली एक मनोरंजन का साधन बनिएगा अपना पड़ोसी के लिए, समझे। अच्छा विमल भी गायब है ना, देख करके अचानक हमको याद आया। देखिए मात्र प्लेलिस्ट हटाए हैं हम, ठीक है। अरे यार इसको डाले नहीं प्लेलिस्ट में क्या। सर्कल चैप्टर, जो भी इंसान सर्कल चैप्टर देखना चाहता है वो सर्कल चैप्टर देख सकता है। हम शुरू से बताएं टाइम स्पीड डिस्टेंस का, कहाँ चल गया यार, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये आप लोग का। अरे आना भाई,
आप लोग का पूरा डाला हुआ है, पार्ट 7 तक डाला हुआ है। आज मंगलवार है ना, तब एकदम सारा डाला हुआ है वीडियो। 1 2 आज बुध है कि मंगल है भाई? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन में आपका सीट 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा स्पीड से बढ़े हैं आप लोग का, समझे? ये वाला ठीक है। और देखिए ये आप लोग को यही पढ़ाएंगे, पता है क्या? ये देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस सीट 3 है ना, देखिए ये वाला अब फिर अपलोड करेंगे वीडियो, फिर उसके बाद फिर कल करेंगे, यही पढ़ाना है। हाँ देखिए सीट, ये सीट देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, सीट 3 का सारा आप लोग अब सीट 2 चालू करेंगे। रिवाइज करते सीट 3 पूरा है रिलेटिव स्पीड के लेकर के, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। और बाकी सब चैप्टर, ये तो आप लोग का चैप्टर जो खत्म किए हैं ये वाला परसेंटेज, आप लोग कारण के लिए छोड़े नहीं, वरना हटा दिए होते इसको। ज्योमेट्रिया तो ज्योमेट्रिया मत देखिएगा आप लोग, कितनों देखें ज्योमेट्रिया मत देखिएगा। मैं तो यही खाली सलाह है आप लोग को, ठीक है। मजा परेशान हो जाइएगा जी आप लोग, आप समझ में आता है आप लोग को ज्योमेट्री? बाप रे, ज्योमेट्री बाप रे, लोग को बताए हैं, खाली छोड़ दिए हैं हम खाली ऐसे ही ज्योमेट्री के लिए, समझे? चलिए यहाँ देखिए, अब तो आप लोग का सारा वीडियो अपलोडेड है ना, आप लोग को देखना होगा, आप लोग देखना पड़ेगा, आप लोग को नहीं देखिएगा तो जाइएगा। कितना नंबर? 45 हो गया ना, 44 भी हो गया, 45 हो गया, 46 ये बाकी है ना, 46 कहाँ गया यार? और तेरी के 46 गायब है। क्या हुआ? क्या करे ललिता? यदि मैं बस में यात्रा करता तो अपने कार्यालय 15 मिनट की देरी से पहुंचता, और यदि मैं कार से यात्रा करता तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता। वेरी गुड। मेरे घर और कार्यालय के बीच की दूरी क्या दिया हुआ है? 25 किलोमीटर। तो बस और कार की औसत गति के व्युत्क्रमण का अंतर बताएं। रेसिप्रोकल, अंग्रेज हिंदी भी नहीं पता, अंग्रेजी भी पता, इंग्लिश पता? इसका मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रमण का मतलब क्या होता है? उल्टा, उल्टा, ठीक है, समझिएगा। पूछा क्या गया है? बस और कार की औसत गति के व्युत्क्रमण का अंतर बताएं। सपोज दैट स्पीड ऑफ बस मानते हैं एसबी, ठीक है, और स्पीड ऑफ कार मानते हैं एससी। बस और कार की औसत, यहां देखिए, बस और कार की औसत गति मतलब इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। आप लोग को हम 2 गो स्पीड बताए हैं, एक वो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक वो एवरेज स्पीड बताए हैं ना। हाँ, गाड़ी का जो आगे मीटरवा होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंट स्पीड। एक्सीलरेटर लिए 40 से 80 है ना, और एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ कि एक आदमी 400 किलोमीटर गया है 10 घंटा में, तो उसका स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर, उसको बोलते हैं उसका एवरेज स्पीड। मतलब हर घंटा वो जितना किलोमीटर जा रहा है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, बस यही समझ लीजिए। तो मान लेते हैं हर घंटा वो एसबी जा रहा है, हर घंटा वो एससी जा रहा है, यही उसका स्पीड है। पूछा गया है तो बस और कार की औसत गति, ये हो गया औसत गति, उसके व्युत्क्रमण, उसका व्युत्क्रमण मतलब उसका उल्टा, एसबी माइनस 1/SC। व्युत्क्रमण किए, व्युत्क्रमण का अंतर, तब जाकर के ये अंतर किए। क्या किए हैं? दोनों
बस और कार की गति के व्युत्क्रमण का अंतर, यही पूछा है ना। अब ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, ये दोनों का एलसीएम होगा एस बी माइनस एस सी। ओहो क्या कर रहे हैं हम, ये कहाँ ध्यान है आप लोग का। सर एस बी एस सी होगा एलसीएम, तो यहां पर आएगा एस सी माइनस एस बी, मतलब आप लोग को ये निकालना है। समझ क्या निकालना है सो, ठीक है दोबारा कर दे रहे हैं, समझिए। ये सीखे थे यार एक चीज, देखें सीखे थे हम कुछ, ठीक है। देखिए यदि मैं बस में यात्रा करता, ये सब दिया, पूछा क्या गया है, पूछा गया है एस बी और एस सी के व्युत्क्रमण, मतलब 1/SB व्युत्क्रमण, व्युत्क्रमण 1/SC, व्युत्क्रमण का अंतर पूछा है SB माइनस 1/SC। बस और कार के गति के व्युत्क्रमण का अंतर, समझ में आया। जो बोल रहे हैं वहां हाथ रख रहे हैं। बस और कार की गति के व्युत्क्रमण का अंतर, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, एस बी एस सी एलसीएम होगा। यहाँ पे एस बी पहले से घट क्या रहा है एस सी पहले से घट क्या रहा है एस बी, मतलब आप लोग को ये निकालना है। अरे इस देखा देखा लग रहा है, क्या देखा देखा लग रहा है पता है, दिखाते हैं अभी समझ जाएंगे। यस सर देखा देखा लग रहा है सर। देखिए सर 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। दूरी क्या दिया हुआ है, बताए थे जो पहले और देरी का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 बटा S1 माइनस S2 इंटू टाइम, यही ना। तो सर इसमें कैसे टाइम डिफरेंस, इसमें टाइम डिफरेंस ऐसे, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है आपका 25। S1 मतलब कि आपको एक कार का स्पीड, मतलब कि बस का स्पीड इनटू कार का स्पीड, और दोनों का डिफरेंस आप किसी को भी ले लीजिए पहले, दोनों का डिफरेंस जिसका गति पहले होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप एस बी लीजिए चाहे पे लीजिए, दोनों का डिफरेंस ही हम लोग को निकालना होता है ना। तो डिफरेंस में आप जिसका गति पहले होगा उसको, जिसका गति ज़्यादा उसको पहले लिखते हैं, जो भी हो जाए, ठीक है। खाली हम क्या बोलते हैं कि दोनों का स्पीड में डिफरेंस निकालने के लिए, है ना। चलिए अब देखिए क्या करना है, ये आपका आ गया एस सी माइनस एस बी, यही तो आप लोग को निकालना था, यही निकालना है ना। टाइम डिफरेंस कितना का है, 15 मिनट लेट से 15 मिनट पहले, कुल मिलाकर कितना 25 बटा 60, यही होगा ना। किसी को दिक्कत यहां तक नहीं है। सर ये जो स्पीड दिया, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में है ना, और ये चेंज किस में कर दिए हम लोग, आवर में चेंज कर दिए हैं, और ये फाइंड करना है हम लोग को। एकदम घबराइएगा मत, बड़ा इजी क्वेश्चन है जी। देखिए ये 25 से ये 25 गया, सॉरी ये 25 गया, ठीक है, 25 गया, ये 60 गया, इधर कितना हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा आपका, देखिए एस बी इंटू एस सी बटा एस सी माइनस एस बी, 60 जाएगा इधर 60, ये किलोमीटर पहले से था, और आवर चल जाएगा नीचे, ये आएगा, ठीक है। बट आंसर पूछा है कि इसमें सेकंड प्रति मीटर में, मीटर प्रति सेकंड नहीं, सेकंड प्रति मीटर में। कैसे आएगा बताएं, देखिएगा, समझिए, घबराइएगा मत, ठीक है। देखिए हम इसको उधर उधर लिख रहे हैं, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, यहां तक सही है ना सबको, यहां तक कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं। पहले तो किलोमीटर पर आवर में इसको कर देते हैं मीटर पर सेकंड में, तो किससे इंटू करेंगे 5 बटा 18, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। यहां तक क्लियर है सबको। सर अब क्या हो जाएगा, 18 से ये कितना बार में जाएगा, 6 से जाएगा
3 बार में, और इधर कितना बार में, 10 बार में। कितना आ गया आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड, यही ना। अब हमको ये बताइए कि आप लोग को क्या पूछा था। आप लोग को ये, अरे यार भाई, आप लोग को ये पूछा था, ये वाला, ठीक है, कि ये पूछा था, ये पूछा था ना, ये पूछा था, है ना। तो सर देखिए ये उल्टा है ना, है ना। ये माइनस वाला इधर ऊपर है, इधर नीचे है, इधर इंटू है, नीचे इधर ऊपर है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको अब उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जब उल्टा करेंगे तो आपका आएगा SC माइनस SB बटा SB इंटू SC, 3 सेकेंड ऊपर और 50 मीटर नीचे। सर 3 सेकेंड ऊपर और 50 मीटर नीचे। तो आंसर कितना, यही पूछा था ना आप लोग का, यही पूछा था। तो आपको क्या आएगा 3/50 सेकेंड प्रति मीटर, सेकेंड प्रति मीटर, मतलब 3/50 आंसर। ओह, समझ में आया था ना क्वेश्चन लाजवाब। क्वेश्चन लाजवाब है, कोई जवाब नहीं था। समझे ललिता, बुझाया एंजला। चेंज करें, समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया तो वीडियो देख करके आप लोग को समझना होगा, समझना होगा कैसे भी करके, वो याद रखिएगा। पीछे आप लोग नहीं भाग सकते हैं इससे। अगर इससे पीछे भागिएगा तो आप लोग कंपटीशन से पीछे भाग जाइएगा। ये हो गया, ये हो गया, नहीं हुआ, ये अभी हुआ ना, ये तो हो गया 48 नंबर, और ये वाला अभी करवाएं 49 नंबर। यस, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो अपने स्थान पर 1 PM पर पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, मतलब 10 से कितना कर दिया, 15 कर दिया, तो वह 11 AM पे पहुंचता है। ज्ञात कीजिए उसे कितने चाल से चलना चाहिए ताकि वह 12 PM पे पहुंचे। शाबाश। सबसे पहले तो ये पता चल रहा है आपको स्पीड निकालना है, मतलब कि डिस्टेंस का पता होना चाहिए और टाइम का पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकलता है, अगर रेशियो का इस्तेमाल करेंगे तो डिस्टेंस आपका निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, जब 10 का स्पीड से चल रहा है तो 1 बजे पहुंच रहा है, जब 15 का स्पीड से चल रहा है तो 11 बजे पहुंच रहा है। डिफरेंस कितना का है, 2 घंटा का है। डिफरेंस 2 घंटा का है ना। जब डिफरेंस, एक आदमी 10 से चल रहा है तो 1 बजे पहुंच रहा है, जब 15 से चल रहा है तो कितना बजे पहुंच रहा है, 11 बजे, तो 2 घंटा पहले पहुंच रहा है। इसका मतलब सर, इसका मतलब यहाँ पर ये स्पीड का रेशियो कितना आपका रियल में कितना है, 10 और कितना है 15, ये रियल है, ठीक है। रेशियो कितना हो जाएगा, 2 और 3। टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 और 2। कितना मिनट पहले पहुंच रहा है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 घंटा, यही ना। तो रियल टाइम कितना हो जाएगा, 3 कितना घंटा, 6 घंटा, ठीक है। अब समझिए मेरा बात को, क्वेश्चन कितना सिंपल पूछा गया है। डिस्टेंस आपका निकल जाएगा, 10 का स्पीड से चल रहा है तो कितना घंटा पहुंच रहा है, 6 घंटा है। मतलब डिस्टेंस कितना है आपका, 60 है। 10 का गति से चल रहा है तो कितना घंटा पहुंच रहा है, 6 घंटा में। इसका मतलब डिस्टेंस आपका 60 किलोमीटर होगा। दिमाग में आया ये वाला नीलम? हाँ। अब क्या करना है, यहाँ देखिए, अब बोला गया है कि ज्ञात कीजिए उसे कितने चाल से चलना चाहिए ताकि वो 12 PM पे पहुंचे, ठीक है। सर जब 6 घंटा में पहुंच रहा है, जब कितना घंटा पहुंच रहा है, 6 घंटा में पहुंच रहा है, ठीक है। और कितना बजे पहुंच रहा है, 1 बजे,
है ना। इसका मतलब चालू कितना बजे किया होगा? 6 घंटा जाइए पीछे, है ना सर। 12, 11, 10, 9, 8, 7 बजे चालू किया होगा, ठीक है। इसका मतलब उसका शुरुआत स्टार्ट किया होगा कितना बजे? ये पूछ सकता है, अभी पूछेगा अभी अगला बार क्वेश्चन में कि बताइए वो व्यक्ति कब स्टार्ट किया था अपना जर्नी, कितना बजे? 7 बजे, ठीक है। 7 बजे स्टार्ट किया था, 7 बजे स्टार्ट किया था। अभी कितना बजे पहुंचना है उसको? 12 बजे, मतलब 7, 5, 12, मतलब पहले 6 घंटा पहुंचना था, अब कितना घंटा पहुंचना है? 5 घंटा में। तो 60 किलोमीटर का स्पीड, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना घंटा पहुंचना है? 5 घंटा में पहुंचना है। तो कितना का स्पीड धरना होगा उसको? 12। तो उसका स्पीड कितना होगा? 12 किलोमीटर बराबर। ये उसको गति रखना पड़ेगा, तब जा करके 5 घंटा पहुंचेगा। एक और तरीका था, उतना रियल टाइम निकालने की जरूरत नहीं था। 6 घंटा पहुंच रहा है तो 1 घंटा माइनस कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। हाँ। समझ में आया ना? फाइनली खत्म हुआ आप लोग का। देखते हैं क्वेश्चन। आंसर भी छोटा होगा, छोटा है, रहने देते हैं इतना ही। इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा स्पीड से आप लोग का पूरा टाइम स्पीड का पहला सीट कंप्लीट हुआ।